हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका झक्कास मसालेदार पढ़ाई पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्राइसिस के बारे में। और ये लेक्चर बेसिकली टर्म 1 के लिए है और ये लेक्चर नंबर 2 है मैट्राइसिस सीरीज़ में चैप्टर नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पे आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे सौरभ सर और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आर.के. सर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर अभी दिए जा रहे हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स पे, स्पेशली फॉर टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए। उम्मीद करते हैं आप सब लोग उससे ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो मैं आज मैट्राइसिस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इस पर एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, आप उससे जाके ज़रूर देखें। उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि सीक्वेंस से अगर देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो आज हम बेसिकली मैट्राइसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। किसी भी मैट्रिक्स का जो है अपन ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल लेक्चर है। ऐसा नहीं है आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे तो उसका रोल प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली आपका ज़्यादा टाइम किल नहीं करेंगे और जो इस पर डिस्कशन करने वाले हैं बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ टर्म 1 के एग्जाम के एमसीक्यू क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव वे से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम थियोरेटिकल चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं, हम बेसिक चीज़ों को बहुत जल्दी कवर अप करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपन निकालते कैसे हैं, तो इसको बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको लिख रहे हैं इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो आपको जो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे मिलता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अगर हमें मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना है, इसको हम डिनोट करते हैं ए टी से, है ना। ए टी का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर हो रहा होगा आपको चीज़। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ए टी या ए डैसेस को डिनोट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को। क्लियर है सबको। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो मैंने सिंपल सा बताया। यहाँ जो रो है इसको अपन को इंटरचेंज करना है कॉलम में। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3। इसी प्रकार दूसरा रो जो है इसको आपको कॉलम में इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 5 6। तो आप देख सकते हैं अभी जो है ये 2 रो था और 3 कॉलम था, 2x3 का मैट्रिक्स था। अब ये जो है 3 रो हो चुकी है यहाँ पे और 2 कॉलम है, तो ये 3x2 का मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो आपका जो मैट्रिक्स ए दिया गया था उससे अपन ने ए टी फाइंड किया। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स ए का क्या है, ट्रांसपोज है ना। तो ए टी इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है इसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रॉपर्टी लिखा है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज अगर अपन को निकालना है तो वो सेपरेट हो जाता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी क्या है, यहाँ पे ए और बी दो मैट्राइसिस हैं। तो इनको जब ऐड करेंगे और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर ये जो है आपका मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज प्लस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। दूसरा लिख रहे हैं अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज अगर अपन निकालते हैं तो ये जो है बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज के फॉर्म में ये निकलेगा, तभी ये दोनों इक्वल आएंगे। और यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के द्वारा निकाला जाएगा। अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता क्या है इसको हम आगे पार्ट में इसको कंटिन्यू करने वाले हैं इसी पार्ट में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी। तीसरा लिख रहे हैं ए टू द पावर टी इज इक्वल टू ए टू द पावर टी। इसका मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो आपको वो मैट्रिक्स ही मिल जाता है, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी लिख रहे हैं के ए टू द पावर ट्रांसपोज। इसका मतलब है आपको के यहाँ पे जो है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, के जो है आपको कांस्टेंट वैल्यू से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ सीधा सा मतलब है कि किसी मैट्रिक्स ए में किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो होता क्या है कि कांस्टेंट के है वो तो बाहर आ जाता है, उस मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज निकल जाता है, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा आपको। ये जो है बेसिक प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। तो चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अगला जो पार्ट यहाँ पे लिखने वाले हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसिस के बारे में। ये इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसिस होता क्या है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं दो मैट्राइसिस को अगर हम इक्वल कहेंगे इफ़, तो पहला कंडीशन लिख रहे हैं कि उनका जो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो पहला कंडीशन तो ये है कि अगर दो मैट्राइसिस हैं उनको हम इक्वल कहेंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो। पहला तो कंडीशन है ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा लिख रहे हैं करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, यानी दोनों मैट्राइसिस के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए। क्लियर हो रहा होगा आपको। ये डेफिनेशन है यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसिस का।
चलिए एक एग्जांपल से इसको देख लेते हैं कैसे होते हैं आइडेंटिकली। तो मान लीजिए मैट्रिसेस ए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए बी सी डी, ठीक है, और दूसरा मैट्रिसेस बी लिख रहा हूँ 1 2 3 4। क्लियर है ये चीज़ आपको? तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे कब? जब इनके ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये भी 2x2 का मैट्रिसेस है, ये भी 2x2 का मैट्रिसेस है, ठीक है, तो इनके ऑर्डर तो सेम है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो आइडेंटिकल होना चाहिए, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि जो आपका ए है वो 1 के बराबर होगा, तो यहाँ से ए इक्वल टू तो 1 आ गया। इसी प्रकार जो बी है वो 2 के बराबर आएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तीसरा सी है तो सी इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 3। क्लियर है? ऐसे ही डी इक्वल टू क्या आएगा 4, क्योंकि डी की वैल्यू जो है इसके आइडेंटिकल होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे इसमें। तो अगला जो हम बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करते हैं यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ आपको याद रखना है, दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो पहला कंडीशन तो ये है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये क्लियर है? यही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाने वाला हूँ कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है। जैसे मैं इसको एक 2x2 का मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स ले रहा हूँ बी जिसमें मैं लिख रहा हूँ 5 4 3 2। क्लियर है? ये भी एक आपका 2x2 का मैट्रिसेस है, ये भी एक 2x2 का मैट्रिसेस है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जुड़ता है और राइट साइड में राइट साइड जुड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिखेंगे 1 2 3 4, और यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 5 4 3 2। क्लियर है? तो यहाँ से क्या आने वाला है। अब आपका सिंपल सा कंडीशन ये है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जब अपन निकालते हैं तो उसमें जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। तो जैसे 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है 5, तो 1 + 5 यहाँ पे क्या आएगा 6, क्योंकि ऐड भी करना है साथ साथ में आपको। दूसरा 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ 2 इज 4। 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 4 है, तो 2 + 4 कितना आएगा, ये भी 6 आएगा। ऐसे ही 3 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो 3 है, तो 3 + 3 कितना आएगा 6 आएगा। ऐसे ही 4 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो 2 है, तो 4 + 2 क्या आएगा 6। तो यहाँ पे आप एक मैट्रिसेस को दे सकते हैं। ये भी आपका 2x2 का मैट्रिसेस है। तो ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मैट्रिक्स को अपन ऐड ऑन करते हैं। तो ये बहुत ही आसान है मैट्रिक्स एडिशन। तो चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा मैट्रिक्स एडिशन कैसे करते हैं। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। अब यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में, और बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, कैसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, इसको सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल भी बताएंगे इसका। तो सबसे पहले मैं आपको एक बता दूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी एक कंडीशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ। तो यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अपन तभी कर सकते हैं जो नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। जब आपके पास दो मैट्रिसेस दिए जाएंगे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, तो आपको चेक क्या करना है, मैट्रिक्स ए के लिए आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, दूसरा मैट्रिक्स चेक करना है बी, और नंबर ऑफ रोज चेक करना है इसका। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तभी आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तभी ये पॉसिबल होगा। तो चलिए एक एग्जांपल से यहाँ पे समझने वाले हैं इसको। यहाँ पे कि मैट्रिक्स ए यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 1 2 3 4। ये बहुत सारे एग्जांपल मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत आसान होगा आपको समझने के लिए चीज़ें। दूसरा मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं 2 3, ये मैट्रिक्स बी है ना, 2 3 4 5। तो इन दोनों मैट्रिक्स का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ए इंटू बी अपन को निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी 2x2 का मैट्रिसेस है, ये भी 2x2 का मैट्रिसेस है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ हम देखने वाले हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ए में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कितने हैं 1, ये 2, यानी कि 2 कॉलम्स हैं आप देख सकते हैं। और नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, तो पहला जब अपन m/n का मैट्रिक्स लिखते हैं तो ये वाला पार्ट रो होता है, ये वाला पार्ट कॉलम होता है। तो यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स है, तो लास्ट में कॉलम लिखा हुआ है, यहाँ पे रो लिखा हुआ है, और 2 2 के इक्वल होता है। तो अपन कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। तो अपन इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जब अपन ए का बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे चेक करते हैं अपन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ए और बी का अपन को जो है मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हमने लिख लिया ए इंटू बी। क्लियर है? यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पहले हमको ये रो लेके चलना है 1 और 2। इस रो का हम पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं कैसे। तो जैसे हम पहला एलिमेंट है इस रो का 1, तो 1 का एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आएगा 1 × 2। अब लगाते हैं प्लस,
ये दूसरा एलिमेंट है 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से, तो आएगा 2 + 2 × 4। तो पहला क्लियर हो गया, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया, तो आपके पास ए मिल गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से होगा तो क्या आएगा, 1 × 3, ये आ गया 1 × 3 प्लस सेकंड क्या आपका 2 और यहाँ पे क्या है 5, तो ये आ गया 2 × 5। ऐसे ही यहाँ पे अब आपका फर्स्ट रो का दोनों कॉलम से हो चुका है। अब आपके पास सेकेंड रो यहाँ पे बचा हुआ है, इस सेकेंड रो का भी हम इस कॉलम से करेंगे और इस कॉलम से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड रो जो है वो क्या है 3 और 4, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 3 × 2 और 4 का करेंगे 4 से प्लस 4 × 4, है ना। अब इस 3 का जो है हम करेंगे इस 3 से, तो आएगा 3 × 3 प्लस इस 4 का करेंगे 5 से, तो 4 × 5। तो आप देख सकते हैं आसानी से इसको निकाला गया यहाँ पे। अब इसके आगे जो हम लिखने वाले हैं कि 1 × 2 कितना होता है 2 और 2 × 4 कितना होता है 8, 4 2 = 8 प्लस 2 कितना होता है 10। वैसे ही 5 2 = 10 और 3 1 = 3, तो 10 + 3 कितना होता है 13। क्लियर है ना ये चीज़। 4 × 4 कितना होता है 16 और 3 × 2 क्या होता है 6, तो 16 + 6 कितना होता है 22। इसी प्रकार 3 × 3 कितना होता है 9 और 4 × 5 कितना होता है 20, 20 + 9 कितना होगा 29। इसको ऐड करके लिख दिया गया है। तो ये जो यहाँ पे पार्ट आया है इसी को अपन बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। तो ये जो पार्ट है ये रिजल्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पे जो दो मैट्रिक्स दिए गए थे ए और बी, इनका ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कैसे करते हैं। इसी प्रकार आप 3×3, 4×4 और भी कई सारे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस में हम इसको बहुत सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस को, तो वहाँ पे इसको सॉल्व कराएंगे। तो चलिए अभी इसका आगे पार्ट जो है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। इसमें लिख रहे हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे ये है कि जो मैट्रिक्स आप ले रहे हैं वो स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। इज सेट टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे यदि उस मैट्रिक्स का अगर हम स्क्वायर करें या सीधी भाषा में कहें उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें खुद से, तो आपको वो सेम मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है। तो मतलब ए मैट्रिक्स का 2 बार मल्टीप्लाई करें ए × ए, तो आपको क्या मिल जाए ए मिल जाए। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है यहाँ पे। तो चलिए एक एग्जाम्पल इसको समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँगा, आपको 2×2 का मैट्रिसेस लेने वाला हूँ, यूनिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। ये आपका 2×2 का मैट्रिसेस है। तो आपको क्या करना है ए × ए निकालना है। आपके पास ए भी ये है, दूसरा मैट्रिक्स जो ए है वो भी आपका यही सेम है 1 0 0 1। तो इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करते हैं इस रो का आप इस कॉलम से करेंगे फिर इस कॉलम से करेंगे। तो 1 का 1 से करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 का 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। 0 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, फिर इस 1 का इस 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 0 का 1 से करेंगे तो भी 0 ही आएगा। क्लियर है ना चीज़। अब फर्स्ट रो का दोनों कॉलम से हो चुका है। अब सेकंड रो का दोनों कॉलम से करेंगे। तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 0 × ये 1, तो 0 × 1 क्या आएगा 0, 1 × 0, 1 × 0 क्या रहेगा 0। अब 0 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा। अब 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ से आप इसको ऐड ऑन कर दीजिएगा। तो यहाँ से 1 + 0 1 रहेगा, 0 + 0 0 रहेगा, 0 + 0 0 रहेगा, 0 + 1 1 रहेगा। तो आप देख सकते हैं आपने मैट्रिक्स का सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया था और ए × ए निकाला था, तो आपके पास क्या मिल गया, जो मैट्रिक्स आपका ए था वही आ गया। तो हमारा कहने का मतलब है ये a² = क्या आ गया ए आ गया। तो इसी कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। क्योंकि दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर होने चाहिए, तभी उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तभी सॉरी मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आइडेम्पोटेंट के लिए कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होने चाहिए, ठीक है। तो इस पर लिख रहे हैं a² = अगर ए आ जाता है, जो कि हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो आपका मैट्रिक्स जो है कैसा कहलाएगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, तो चलिए देखते हैं इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे यदि उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। तो ये जो है आपका कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल से इसको समझने वाले हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए।
जिसको मैंने लिखा है AHG, रो में आप देख पाएंगे इसको, अगर रो वाइज इसको पढ़ें AHG HBF GFC, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स हमने लिया हुआ है A, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होना चाहिए, पहले तो आपका मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ये मैट्रिक्स यहाँ पे 3x3 का हमने लिया हुआ है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उसका ट्रांसपोज निकालें तो उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। अब हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स से निकालते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का डेफिनेशन सिंपल सा था, अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज निकालना है तो हमें जो है इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये रो लिखा हुआ है इसको हम इंटरचेंज करेंगे कॉलम में। तो यहाँ पे क्या आ गया AHG, क्लियर है। ये पूरा का पूरा जो रो था यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे कॉलम में लिख दिया। अब दूसरा रो जो है HBF, इसको हम कॉलम में लिखने वाले हैं HBF। तीसरा रो जो है यहाँ पे GFC, इसको भी लिखने वाले हैं GFC। तो सारे के सारे जो रो थे उसको हमने कॉलम में इंटरचेंज कर दिया है। अब आप चेक कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या सेम आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ए जो लिखा है AHG, तो यहाँ पे लिखा है AHG, HBF और दूसरा लिखा है GFC, यानी कि मैट्रिक्स A और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ रहे हैं, A के इक्वल है। तो अपन यहाँ पे आसानी से कह सकते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के अगर इक्वल आ जाए और मैट्रिक्स स्क्वायर भी है, तो अपन कहेंगे वो मैट्रिक्स जो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। अगला डेफिनेशन हम बात करने वाले हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए इसके डेफिनेशन को यहाँ पे देखते हैं और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे यदि उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाए, ठीक है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो चलिए इसको बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है मैट्रिक्स ए का कि 0 3 -3 0, ठीक है। एक मैट्रिक्स लिया है यहाँ पे 2x2 का, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो पहला कंडीशन तो ये आपका मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाए। तो चलिए इस मैट्रिक्स का हम जल्दी से ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, इसको हमें जो है इंटरचेंज करना पड़ेगा रो को कॉलम में। तो इस रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 0 3, और इस रो को जब कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या आएगा -3 0। तो आप देख सकते हो, अगर यहाँ से अपन माइनस कॉमन अगर निकालते हैं, तो अगर इसमें से माइनस कॉमन निकालता हूँ तो ये तो सिंपल लिख लो, ये आपका ट्रांसपोज ऑफ ए आ गया है ना। तो अगर यहाँ से ए को -a लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो 0 माइनस का मल्टीप्लाई करने से तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा +3, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो मैट्रिक्स ए को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया ये, और ए का ट्रांसपोज हमने निकाल लिया 0 -3 3 0। आप देख सकते हैं ए ट्रांसपोज और -a ये दोनों मैट्रिक्स आपके इक्वल आ रहे हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अपन आसानी से कह सकते हैं किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स के माइनस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है तो अपन कहेंगे वो मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पर अपन इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन ये लिख रहे हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये ऑर्थो वाला नहीं, घुटने का दर्द वाला, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की अपन मैथमेटिक्स में बात कर रहे हैं, ये क्या होता है। तो इसका सिंपल से एक डेफिनेशन है, अगर कोई मैट्रिक्स अपने पास ए है और उस मैट्रिक्स अगर अपन ट्रांसपोज निकाल रहे हैं वो आएगा आपका AT, है ना। तो A मल्टीप्लाई बाय AT, अगर किसी मैट्रिक्स का उसी सेम मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो अपन उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है डेफिनेशन आपको। तो चलिए एक एग्जांपल इसको और क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक हमने एग्जांपल भी ले रखा है, एक एग्जांपल यहाँ पे हमने ले रखा है कि A इक्वल टू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया 1 0 0 1, ठीक है। तो इसका अपन ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा 1 0 0 1। क्लियर है यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का A के ट्रांसपोज से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अगर इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो भी आपका क्या आ रहा है 1 0 0 1, जो कि ये आपका क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है 2x2 का, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन जो है फुलफिल हो रही है, इसलिए अपन कह सकते हैं मैट्रिक्स जो A है 1 0 0 1 ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये डेफिनेशन। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो इस वीडियो में मैंने यहाँ पे जो है बहुत सारा डेफिनेशन पार्ट को कवर किया हुआ है, बहुत सारा थ्योरेटिकल अप्रोच को जो है कवर किया हुआ है। ये जो है आपका अब MCQ क्वेश्चन पर जो वीडियो आने वाली है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इन वीडियो को जरूर पूरा ध्यान से देखिएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाला है MCQ के बारे में। मैट्रिसेस के जो MCQ क्वेश्चंस होंगे टर्म 1 के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रोल प्ले करेंगे, उसको हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।